Hello guys, welcome to my YouTube channel Yaj Gupta Study 24, and in this video we are going to discuss cross multiplication method. We have already discussed three methods. Their name are elimination by cancellation, elimination by substitution, elimination. Third equation is adding two equation and once and subtracting one equation from other. And now we are going to discuss this method, that is fourth cross multiplication method. This method is very difficult and you need to remember some formulas. Okay, this method is not that easy, but if you get this method then it will give you answer. But there is some condition to when the equation is given, then the equation must satisfy this condition. एंड इफ मतलब ये जो इक्वेशन है इसमें क्या कहते हैं कि दो इक्वेशन दिए हुए हैं, ठीक है, और दो वेरिएबल दिए हुए हैं एक्स और वाई, ठीक है। तो हमें इसको सोल्व करने के लिए हमें पास क्या कंडीशन होनी चाहिए कि कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन वन में जो एक्स के कोएफिशिएंट है इक्वेशन वन और टू में जो एक्स के कोएफिशिएंट है वो इक्वेशन टू के वाई के कोएफिशिएंट के बराबर नहीं होने चाहिए, ठीक है, वरना इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन कहती है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, ठीक, ये एक एग्जांपल है, एक और एग्जांपल यहाँ पे हम नीचे दिया हुआ है, तो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं, लेकिन ये एग्जांपल में थ्योरी भी है, ठीक है। तो आप भी साथ बने रहिए और समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्लियर कट दिया हुआ है, यहाँ पे गिवन इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू दिए हुए हैं, ठीक है। Solving the above equation using the elimination by cancellation method, we get x equal to b1 c2 minus b2 c1 and a1 a2 minus a2 b1 and y equal to c1 c2, ठीक है। मतलब हम क्या करेंगे, जो हम सोल्विंग द अबव इक्वेशन यूजिंग एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन मेथड, एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन मेथड कौन सी वाली, ये मेथड है, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें ए की वैल्यू ऐसे एलिमिनेशन मतलब हमें ये ऐसा फॉर्मूला मिल जाएगा कि b1 c2 मतलब इक्वेशन वन का कोएफिशिएंट b और इक्वेशन टू में c की वैल्यू, और इक्वेशन टू में b की वैल्यू b2 और इक्वेशन वन की c की वैल्यू, ठीक। ये c1 ये इक्वेशन वन का है, ये c2 इक्वेशन टू का है, ठीक है। और y की वैल्यू कैसे निकलेगी, व्हेन c1 a2 माइनस c2 a1 एंड अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। तो अभी ये इक्वेशन अपन को ये कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, तो उसके लिए हम नीचे आते हैं, ठीक, इसमें आ जाते हैं। अब हम जैसे अपन ने सुना है कि कंपोनेंडो डिविडेंडो होता है, वैसे ही अल्टरनेंडो होता है, ठीक है। तो इसमें अगर अपन ने अल्टरनेंडो लिखा है, ठीक है, तो एक्स ये वाला जो है ये वाला इधर आ जाएगा और इधर वन आ जाएगा, ठीक है। तो ये अल्टरनेंडो का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू तो ऐसी कैसी इधर की इधर रह गई और ये वाला वैल्यू इधर का इधर आ गया, ठीक, और यहाँ पे वन आ गया, ठीक। हम ये अल्टरनेंडो लगाने पर आया है, जो कि जैसे कि हमको पता है कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, वैसे अल्टरनेंडो होता है, ठीक है। अब c1 a2 इक्वल माइनस c2 a1 इक्वल टू, उसी तरह इस वाली जगह पे भी हमने अल्टरनेंडो लगाया, ठीक। तो यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू है ये वाला यहाँ पे आ गया और यहाँ पे वन आ गया, ठीक। तो चलिए आपको कुछ कुछ समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। अब हमने क्या करा, फिर हमने यहाँ पे इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करा, हमें देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो मतलब इसकी वैल्यू इसके इक्वल है और ये किसके इक्वल है, ये एक्स वाले के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि तीनों एक्स एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू भी यहाँ पे आ गई, एक्स भी वाई की इक्वल है और ये इसके इक्वल है और ये वन के इक्वल है, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू वन, ठीक है, यहाँ पे ये हो रहा है और नीचे जो कोएफिशिएंट दिया है वो ऊपर वाले ऐसे कैसे नीचे आ गए, ठीक। अब हम इसको याद कैसे रखें, बेसिकली हमें क्या याद करना है कि ये वाला फॉर्मूला हमें अच्छे से याद करना है, ठीक। ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला फॉर्मूला हमें याद करना है, ठीक। हम इसको रिमेंबर कैसे करें, ठीक। तो चलिए उसके लिए नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला एक दिया है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, b1 लिख लेंगे, फिर c1 लिख लेंगे, फिर a1 लिख लेंगे एंड फिर b1 लिख लेंगे, ठीक। b1 फिर c1 फिर a1, ठीक है। उसी के नीचे b2 c2 और a2, ठीक है। उसके बाद ये ऐसा क्रॉस का साइन बना देंगे, ठीक। उसके बाद ये क्रॉस का साइन बना दिया, ठीक।
अब ये वाला पोर्शन किसका है, एक्स का है, तो ये एक्स वाले के नीचे आएगा, ठीक है। उसी तरह ये वाई वाले के नीचे आएगा, ठीक है। अब हमने क्रॉस कर लिया, ठीक है। अब क्रॉस कर मल्टीप्लाई, ये क्रॉस का मतलब क्या कहता है कि b1 को c1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन माइनस b2 को हम c1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। मतलब हम ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों के बीच में जो है माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक। उसी तरह a1 को b2 से मल्टीप्लाई करेंगे और तो ये का यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। हमने क्या करा, b1 ऊपर लिखा, फिर c1 लिखा, फिर a1 लिखा, फिर b1 लिखा और हमारा ये आंसर, हमारा ये वाला मल्टीप्लिकेशन वाला बन गया। अब हमने क्या करा, पर यहाँ पे क्या लिखा रहा है, द एरोज बिटवीन टू नंबर्स इंडिकेट दैट दे आर टू बी मल्टीप्लाइड, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे एंड सेकंड प्रोडक्ट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट प्रोडक्ट। तो ये वाला पहला प्रोडक्ट है, ये वाला पहला प्रोडक्ट है और ये वाला दूसरा प्रोडक्ट है, तो सेकंड प्रोडक्ट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रोडक्ट है, ये सेकंड प्रोडक्ट है, सेकंड प्रोडक्ट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट प्रोडक्ट, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला है, ठीक है। तो इस तरह से हमने याद कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद क्या करना है, राइट द गिवन इक्वेशन, ये इक्वेशन को ऐसे लिखना है, ठीक है। द कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन वाज मेंशन्ड बिलो। अब कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन, पहले इक्वेशन में जो एक्स की वैल्यू रहेगी वो a1 रहेगी, जो y की वैल्यू रहेगी वो b1 रहेगी, y का जो कोएफिशिएंट रहेगा वो b1 रहेगा और जो कांस्टेंट टर्म रहेगा उसको c1 माना है। ये पहली इक्वेशन में, यही दूसरी इक्वेशन में भी ये होता है, ठीक है। अब फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। उसके बाद हम एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक। तो हम एक काम करते हैं, इसको सॉलिड एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, 4x + y = 7y। दो इक्वेशन है, इसमें a1 क्या है, ये इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, तो ये इक्वेशन 1 मानेंगे तो ये a1 हो गया, ये b1 हो गया, c1 हो गया, ठीक है। उसी तरह ये a2 हो गया, b2 हो गया और ये c2 हो गया, ठीक। तो स्टेप 1 क्या कहती है कि इक्वेशन 1 एंड 2 राइट कर लो, ठीक है, मान लिया। अब एक से में a1 राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y इन स्पेसिफाइड मैनर। अब x और y के कोएफिशिएंट कुछ इस तरह से लिख लो, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन 2 माना है, तो हमने क्या करा, b2, हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए था, b1। तो हमने ये इक्वेशन इस तरह से लिख ली, ठीक है। अब हमें पता है कि कोएफिशिएंट ये तो b2 है, ठीक है, और ये भी b2 है, ठीक। ये b2 है और ये भी b2 है, ठीक है। उसके नहीं, हाँ ये b1 है, सॉरी। अब हमने क्या करा, हमें क्या बोला गया था कि हमें b1 की, हमें इस फॉर्मेट में लिखना है, तो हमें पता, इस फॉर्मेट में लिखना है, हमें इस वाले फॉर्मेट में हमें लिखना है, उसके बाद हम लगाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने इस वाले फॉर्मेट में इसको लिख लिया। कैसे लिखा, ये क्या है, ये b2 है, ये तो b1 है, ठीक है। तो b1 को यहाँ पे लिख लिया, b1 के बाद क्या आएगा, c1 को यहाँ पे ऐसे कैसे लिख लिया, ये c1, ठीक है। उसके बाद a1, ये a1 ऐसे कैसे यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसी के बाद है ना, हमने फिर b1 लिख दिया, ठीक। उसके नीचे b1 के नीचे सीधा b2 लिख दिया, फिर c2 लिख दिया, फिर a2 लिख दिया और फिर यहाँ पे हम आ गए c पे, मतलब b2 पे, ठीक। अब हमने क्या करा, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करा और उसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करा, उसी प्रकार से मल्टीप्लाई करते गए हम आगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करा, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करा और इसको इससे मल्टीप्लाई करा और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक। इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक। तो ये हमारी इक्वेशन ऐसी बन गई, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, 5 × -66, ठीक है। उसके बाद 3 × -71 करेंगे और बीच में माइनस का साइन लगा देंगे, तो ये वाला टर्म तो माइनस हो ही जाएगा। 66 × 5 कितना होता है, 330, प्लस 3 × 71 कितना होता है, माइनस का साइन होकर यहाँ पे चेंज हो गया और 231 हो गया, 213 हो गया, ठीक है। उस प्रकार से हमको एक्स कोएफिशिएंट का मिल गया, वाई का मिल गया और 1/-13 मिल गया। अब हमने क्या करा, x = -117/-3 and y = -91/-13, तो ये नाम 117, ठीक है।
एंड 13 इंटू 7 होता है, ठीक है। तो हमको x की वैल्यू 9 मिल गए, y की वैल्यू 7 मिल गए। अब ये मेथड थोड़े से कॉम्प्लेक्स है। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पे ये x के नीचे तो -117 था, तो ये इधर कैसे गया? जैसे हम इधर से इधर आए थे ना, कैसे अल्टरनेंडो लगाया था हमने, यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्लियर दिख रही है, लेकिन जब हमने अल्टरनेंडो लगाया तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे अल्टरनेंडो को हटा देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी क्लियर कट, ठीक। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड इसमें जो कॉन्सेप्ट समझा है वो आपको समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। प्लीज़ subscribe my YouTube channel. Thank you so much. And next video we are going to discuss another one concept which is looking very good. So thank you so much. ये मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, तो आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा।